The same thing is coming for all of us. आई थिंक ऐसा वीडियो पहले किसी ने नहीं बनाया होगा और मैं जानता हूँ कि इसके टाइटल और थंबनेल को देखकर आप ये सोच रहे होंगे आपकी फेवरेट मूवी या वेब सीरीज इस लिस्ट में है या फिर नहीं। तो इससे पहले आप ये जान जाइए कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। तो मेरा इस वीडियो के बनाने का पर्पस है कि सबको पता चले कि अलग अलग सिनेमा का बेस्ट पीस ऑफ कंटेंट कौन सा है, फिर चाहे वह मूवी या वेब सीरीज ही क्यों ना हो। इस लिस्ट का सिलेक्शन और रैंकिंग मेरे पर्सनल चॉइस के हिसाब से किया गया, इसीलिए कोई ऑफेंड मत होना। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें आपको जरूर कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिसे आपने अभी तक नहीं देखा होगा। आई नो कि आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि 10 नंबर पे है इंडिया की मोस्ट एपिक सेकेंड हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी बाहुबली। डायरेक्टर एस राजामौली ने वो मास्टरपीस बनाया जिसने इंडियन सिनेमा को बदल कर रख दिया था एंड इसे बनाने में लगभग 5 साल लग गया था। और यही रीजन है कि ये मूवी आपको 2 पार्ट में देखने के लिए मिलता है। स्टोरी है एक ऐसे किंग की जो अपने एम्पायर से अलग हो जाता है और एक गरीब घर में आकर बड़ा होता है, बट उसका लक उसे वहीं ले जाता है जहाँ से वो आया है। एंड इस जर्नी में कुछ ऐसा रिवील होता है जिसे आपने इंडियन सिनेमा में कभी सुना तक नहीं था। स्टोरी के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता, बट जिसके बारे में बात कर सकता हूँ वो है इसका ग्रैंड स्केल, जो इतना बड़ा है कि जिसके बाद इंडियन सिनेमा में ऐसे ही बड़े स्केल वाली मूवी बनने लगी, बट आज तक किसी ने इसका लेवल बीट नहीं किया है। और डायरेक्टर ने VFX के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी एंड उसी वजह से आज हम फुल VFX हेवी मूवी देखते हैं। एक्शन इस मूवी का बहुत ही अच्छा है बिकॉज इसको जिस तरह से कोरियोग्राफ किया गया है वो देखकर मजा आ जाता है। मेरे हिसाब से ये मूवी जनरेशन इम्पैक्ट रखती है जो हर एक को देखनी चाहिए। Does put a smile on my face. 2018 के अप्रैल मंथ में एवेंजर इन्फिनिटी वॉर देखने के बाद सब वेट कर रहे थे एंड गेम का एंड। जैसे ही 2019 के अप्रैल में वो रिलीज हुआ, मानो सिनेमा वर्ल्ड में पीक नोटिस किया गया हो। आप लोगों को इसकी स्टोरी पता ही होगी, अगर आपको नहीं पता तो छोड़ दो मूवी देखना। एवेंजर मार्वल का बेस्ट वर्क है, बट मुझे नहीं लगता कि मार्वल अब कुछ ऐसा बना सकता है। यह मूवी जो इमोशन और स्टोरी होल्ड करती है वो कोई और सुपर हीरो मूवी नहीं कर पाती, भले ही वह मार्वल की क्यों ना हो। VFX तो हॉलीवुड का बवाल लेवल का रहता ही है एंड वो इसके लास्ट फाइट सीन में बहुत ही अच्छी तरह से दिख कर आता है। एंड कैप्टन अमेरिका को जब वो आवाज आती है ऑन योर लेफ्ट, वो मोमेंट मुझे आज भी याद है। हम सारे कैरेक्टर से कनेक्टेड तो थे ही, बट एक कैरेक्टर जो इस मूवी के बाद हमारे मेमोरी में हमेशा के लिए रह गया वो है आयरन मैन। नंबर 8 पे है एक एनिमेटेड मूवी जो जापान की वन ऑफ द फेमस डायरेक्टर हायाओ सर की बेहतरीन मास्टरपीस है जो इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस है और इस मूवी का नाम है सुप्रीडेंट अवे। आप में से बहुत ने इसे पहले ही देखा होगा, बट बहुत लोग होंगे जिन्होंने इसे एनिमेशन मूवी सोच के ट्राई नहीं किया होगा। तो बिना वीडियो को स्किप किए मेरी बात सिर्फ एक बार सुन लो और इस मूवी को एक बार ट्राई करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि असली कंटेंट किसे कहते हैं। मूवी की स्टोरी एक बच्ची पे बेस्ड है जो फैमिली ट्रिप पे आई हुई होती है एंड अचानक से वो एक सुप्रीडेंट वर्ल्ड में चली जाती है जहाँ से उसे वापस कैसे आना है यह उसको बिल्कुल पता नहीं है। इसका इस लिस्ट में होने का मेन रीजन है इसका बहुत ही बेहतरीन एनिमेशन, जिसके लिए इसे 2003 में ऑस्कर भी मिला हुआ है। इसकी दुनिया में यह एनिमेटेड मूवी आपको कुछ ऐसा फीलिंग देती है जो पूरा गुड वाइब से भरी हुई होती है एंड इसके स्टोरी के अलावा इसका कैरेक्टर आपको बहुत पसंद आएगा। और क्या आपने इस मूवी को देखा? अगर देखा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। जब लॉकडाउन में वेब सीरीज का जमाना शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक सिर्फ एक ही वेब सीरीज है जिसका वेट नहीं होता और इस वेब सीरीज का नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स। She knows about Will. Is there any way that you could reach him? Yes. What if this whole time I've been looking for Will? I'm chasing after something else. और इसका सीजन 5 जल्द ही आने वाला है। जब डफर ब्रदर ने 2016 में सिनेमा वर्ल्ड में कुछ ऐसा रिलीज किया जिसने न केवल वेब सीरीज को प्रमोट किया बल्कि नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म को भी अच्छे से प्रमोट किया था। स्टोरी है हॉकिंग शहर की जहाँ पे एक विल नाम का लड़का खो जाता है, फिर उसके दोस्त उसे ढूंढने लगते हैं जहाँ उसे 11 नाम की एक लड़की मिलती है एंड उसके बाद कुछ ऐसा पता चलता है। इसके बाद स्टोरी सिर्फ एक नॉर्मल मिसिंग केस नहीं रह जाती, स्टोरी इतनी इंगेजिंग है कि सिर्फ
एक बार आप एक एपिसोड देख लिए तो सीधा 4 सीजन आप खत्म कर देंगे। और मैंने इसे अपने एग्जाम के टाइम में देखा था। कैरेक्टर इतने अच्छे और रिलेटेबल हैं कि आप किसी न किसी कैरेक्टर में अपने आप को ढूंढ ही लेते हैं। एंड सीजन बाय सीजन इसका लेवल बढ़ता ही जाता है, जो बहुत ही कम शो कर पाते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स एक ऐसा इकलौता शो है जिसमें आपको एक्शन और सुपर नेचुरल एलिमेंट का बेहतरीन कंटेंट देखने के लिए मिलता है। मैं इसके सीजन 5 का वेट कर रहा हूँ, जो इसी साल नवंबर में रिलीज हो रहा है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी कंप्लीट कर दो, काफी मजा आने वाला है। इस लिस्ट को बनाते वक्त मुझे एक फेवरेट टाइम ट्रेवल शो भी डालना था। बहुत सारे नाम के बाद फिर भी मेरे दिमाग में एक ही नाम आ रहा था और वो है डार्क। तुम्हारा दिमाग जहाँ तक सोच सकता है, यह सीरीज उसके बहुत ही ऊपर तक ऑलरेडी दिखा चुकी है। एंड काफी ज्यादा ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इसे अभी तक देखा तो नहीं होगा, उल्टा नाम सुनकर डर जरूर गए होंगे। एक बात पहले ही बता देता हूँ, कमजोर दिमाग वाले इससे दूर ही रहना। अगर मन कर भी दिया देखने का तो पेन और पेपर लेकर बैठना, क्योंकि कौन किसका बेटा है और कौन किसका बाप है कुछ पता ही नहीं चलेगा। स्टोरी है जर्मन टाउन की, जहाँ पे 2 बच्चे एक गुफा के अंदर जाने के बाद अचानक से गायब हो जाते हैं। और यह सब इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर, जिसे पता चलता है कि यह सब रिलेटेड है टाइम ट्रेवल से, जिसमें सस्पेंस को इतनी अच्छी तरह से ब्लेंड किया गया है। आप हर सेकंड टेंशन में रहेंगे कि यार आगे क्या होगा। इस सीरीज को समझने में कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी आती है, इसीलिए मैं मानता हूँ कि टाइम ट्रेवल जॉनरा में सिर्फ यही एक मास्टरपीस है। अगर आप मेरी बातों से एग्री नहीं करते हैं तो कमेंट में बेस्ट टाइम ट्रेवल वेब सीरीज बता दीजिएगा। स्पेस वर्ल्ड में कई मूवी आई और गई, लेकिन एक मूवी है 2025 में रिलीज होने के बाद भी इतना क्रेजी चली कि न्यू मूवी भी रिलीज होने के बाद उसके पीछे ही रही। मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्टेड मूवी इंटरस्टेलर की। Margaret, I love you forever. फ्यूचर में अर्थ रहने लायक नहीं रहने वाला है, इसीलिए फार्मर प्लस एक्स नासा पायलट कूपर को एक टीम के साथ स्पेस में निकल जाता है न्यू हैबिटेबल प्लेनेट को ढूंढने के लिए। लेकिन वहाँ स्पेस में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो ह्यूमंस ने कभी सोचा भी नहीं होगा। स्टोरी के मामले में इस मूवी पर शक मत करना, क्योंकि इसकी स्टोरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए किसी ने इसे देखना भी नहीं चाहा। लेकिन मेरी एडवाइस रहेगी कि इसे आप जरूर देखना, हो सके तो 2 बार देखना। इस मूवी को ऑस्कर मिला है इसकी स्क्रीन विजुअल के लिए। इमोशन काफी भारी है इसमें, खासकर बाप और बेटी का, जिसे देखकर रोना आ जाता है। अगर फिजिक्स की नॉलेज नहीं है तो ये मूवी शायद आपको बाउंसर जाएगा, बट आप इसे फिर भी देखना। अगर ये मास्टरपीस नहीं देखा तो क्या ही देखा। अगले माइंड बेंडिंग शो का नाम है डेथ नोट। I swear I am justice. Kill me if you can. अगर आपको पता है और ये शो आपने नहीं देखा तो अपना इंटरनेट बंद करवा दो प्लीज। यह लाइट यागामी की कहानी है, एक इंटेलिजेंट हाई स्कूल स्टूडेंट जिसे एक नोटबुक मिलता है डेथ नोट नाम की, और इस बुक में किसी भी इंसान का नाम लिखने से वह इंसान मर जाता है। लाइट यागामी इसे एक नया वर्ल्ड बनाने के लिए यूज करना चाहता है, लेकिन एक डिटेक्टिव उसके रास्ते में आ जाता है। इसे देखते वक्त हम सब खुद भी डिटेक्टिव बन जाते हैं, पर आप कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आप इसके प्लॉट का अगला स्टेप गेस नहीं कर पाएंगे। इसे देखकर हमें यह फील होता है कि इंसान का दिमाग कितना कैपेबल है। अगला शो है इस वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट शो, जिसका IMDb रेटिंग सबसे ज्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ ब्रेकिंग बैड की। Cocaine is all. Actually, it's just basic chemistry. Some straight like you just gonna break bad? What's up with Walt lately? Tell me why you're doing this. I am awake. There are going to be some things that you come. वैसे इसकी स्टोरी तो आप जानते ही होंगे, और इस वीडियो का लेंथ भी कुछ ज्यादा हो गया, इसीलिए हम डायरेक्ट अगले शो की बात करते हैं। इस शो को देखने के लिए कई बार मैंने अपना नींद तक को त्याग दिया था। मैं बात कर रहा हूँ गॉड ऑफ ऑल वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन की। और इसकी स्टोरी भी आप जानते ही होंगे, इसीलिए बात करते हैं अब अगले शो की। जिसने भी इसे देखा वो बोलेगा कि दुनिया का सबसे बेस्ट कंटेंट यही है। मैं बात कर रहा हूँ अटैक ऑन टाइटन की।
मैं अपने इमोशन को शब्दों में बता नहीं सकता कि इसे देखने के बाद मैंने क्या फील किया। आज तक कोई ऐसा दूसरा शो नहीं बना है जिसमें इतना ज्यादा प्लॉट ट्विस्ट हो, इतना टॉप कैरेक्टर डेवलपमेंट हो और इतना बेहतरीन राइटिंग हुई हो। मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने इसे नहीं देखा होगा, बट जिसने भी इसे नहीं देखा है ये आपको जरूर देखना है और इसे देखते वक्त हर एक डिटेल को ध्यान से देखना, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना मैंने इसकी स्टोरी से सीखा है उतना मैंने किसी स्टोरी से नहीं सीखा है। और जो चीज इसे मास्टरपीस बनाती है वो है इसका एक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक और एनिमेशन। जी हाँ, ये एनिमेटेड वेब सीरीज है, इसीलिए आप इसे मिस तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो जल्दी जल्दी आए तो लाइक करिएगा हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।